बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है पहले आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। जो जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह ख़ुद को इक़्तिदार में आता हुआ देखना चाह रही हैं, उनमें दो चार जमातें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई बनी हैं और उन्हें लगता है कि उनका दाव लग जाएगा। उसमें तरीन साहब की भी एक जमात है IPP, और एक जमात जो है वो परवेज़ खटक साहब की है खैबर पख्तूनख्वा में। अब इनके घरों के अंदर से गवाहियाँ आना शुरू हो गई हैं कि ये ज़्यादती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के बेटे ने क्या ट्वीट किया। अब ये जो पेड किस्म के बंदे भर्ती किए हुए हैं सोशल मीडिया के लिए या मीडिया के लिए तरीन साहब ने, वो देखना ये पड़ेगा कि वो बेचारे अब डिफेंड किसको करेंगे, बाप को करेंगे या बेटे को करेंगे। तनख्वाह तो वो वहाँ से ले रहे हैं, लेकिन अगर बेटे को बुरा कहेंगे तो बाप को बुरा लगेगा, बाप को बुरा कहेंगे तो बेटे को बुरा लगेगा। तो सिचुएशन बड़ी अजीब है। बहरहाल मैं आपके सामने सिचुएशन रख देता हूँ जो वो कह रहे हैं। ये बात अली तरीन ने कही है, जहांगीर तरीन के बेटे ने। उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला जो इद्दत के निकाह वाला फ़ैसला है उसके बारे में वो कह रहे हैं, ये फ़ैसला एक खौफनाक और नाकाबिले कबूल मिसाल कायम करता है। इसे कलअदम होना चाहिए। हम सबको ख़वातीन के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होना चाहिए। ये बात कौन कर रहा है? जहांगीर तरीन का अपना बेटा। यानी उनके अपने घर के अंदर ये सोच पाई जाती है कि जो इमरान खान के साथ हुआ वो ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ और गलत हुआ। थोड़े दिन पहले जहांगीर तरीन ने खुद, हालांकि वो इस तरह के इंसान नहीं है, मैं जितना जहांगीर तरीन को जानता हूँ या जितना मुझे उनके बारे में पता था, वो ज़रफ़ वाले आदमी उनको समझता था मैं। और मुझे नहीं लगता था कि वो फ्रस्ट्रेट होकर किसी लेवल पे, जब उन्हें लगेगा पैसे भी बहुत लग गए, मेहनत भी बहुत लग गई, इतनी बदनामी भी ले ली, इसके बावजूद जब उनको कामयाबी नज़र नहीं आ रही तो वो फ्रस्ट्रेट होकर निजी लेवल की बातें शुरू कर देंगे, निजी ज़िंदगी के अंदर बातें शुरू कर देंगे। तो तरीन साहब ने ऐसा किया नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, जो मायूब भी लगा और बुरा भी था। जहांगीर तरीन साहब को जो मेरे ज़राए उनके मुताबिक उनको अफसोस भी है जो उन्होंने किया, लेकिन उन्हें ये करना नहीं चाहिए था। फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा, परेशान हो जाता है, लेकिन एक लेवल से नीचे गिरना नहीं चाहिए। उनके बेटे ने इस कदम को गलत करार दिया है। जो भी इमरान खान साहब के खिलाफ इद्दत में निकाह वाले केस के अंदर हुआ है, उनका बेटा कह रहा है कि ये गलत हुआ, इसको कलअदम होना चाहिए और ख़वातीन के वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको खड़ा होना चाहिए। तो मैं उनके बेटे के लिए दो चार चीज़ें बता दूं। एक तो अली तरीन साहब, आपके वालिद जहांगीर तरीन साहब के जो सबसे चहीते ओन चौधरी साहब हैं, वो इस केस के अंदर गवाह बने हैं। और ओन चौधरी साहब और मुफ्ती साहब वो किस तरह काम कर रहे हैं, किस अंदाज में काम कर रहे हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। आपके वालिद का और आपके वालिद की जमात का इसमें क्या किरदार है, और सबसे अहम किरदार उन्हीं का है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी और को बाहर समझाने से पहले आपको अपने वालिद गिरामी को समझाना चाहिए कि वो ऐसी हरकतें ना करें जिससे ख़वातीन का वक़ार और उनकी इज्जत महफूज ना रहे। नंबर 2, जहांगीर तरीन साहब के मुकाबले में ये NA-55 है जी, लोधरा का, जहां से जहांगीर तरीन साहब ने इलेक्शन लड़ना है। लोधरा में NA-55 में एक खातून को गिरफ्तार किया गया है जो जहांगीर तरीन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा हैं, ये एडवोकेट इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा। इनको 4 फरवरी 2024 को, यानी कल के दिन, इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं और ये एडवोकेट हैं। जहांगीर तरीन का मुकाबला कर रही थी बगैर किसी FIR के। अब तक की इतलात के मुताबिक बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तब पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी भी नहीं थे। इफ़्फ़त ताहिरा साहिबा के जो भाई हैं वो भी कंपेन कर रहे थे, उन्हें भी बगैर किसी जुर्म के इससे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये 4 तारीख को उन्हें गिरफ्तार क्यों करना पड़ा? एक तो ये आप अपने वालिद से पूछिए कि औरतों की इज्जत क्यों नहीं कर रहे। अगर एक औरत मैदान में आई गई है और आपने इतनी बड़ी पार्टी बनाई है तो औरत का मैदान में मुकाबला करें। मैदान में मुकाबला करने की बजाय उम्मीदवारों को बिठाने से तो अब जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन नहीं जीतेंगे ना। 3 उम्मीदवार इन्होंने बिठाए हैं, मैं आपको भी गिन के बता देता हूं। सबसे पहले 19 दिसंबर को शफीक अराई, जो एक बड़ा तगड़ा कैंडिडेट था और जिससे खतरा था जहांगीर तरीन को कि वो इनको इलेक्शन हरा देगा, 19 दिसंबर 2023 को वो कुछ देर गायब रहने के बाद मंजर आम पर आए और आकर इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता और अवाम के बीच में रहूंगा। उन्होंने एक पर्ची उनके सामने पड़ी हुई थी, उससे देख के वो पढ़ रहे थे, पढ़ के उन्होंने वो सुना दिया और उन्होंने कहा जी मैं इंतखाबात से अपने आप को दस्तबरदार कर रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा।
अब बल्ले का निशान तो है नहीं, पीटीआई किसी और को भी लड़ा सकती है इलेक्शन कवरिंग कैंडिडेट को। तो इसके बाद पीर आमिर इकबाल शाह, जिनके वालिद हैं पीर इकबाल शाह, इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 17 जनवरी तक ये भी गायब रहे। गायब रहने के बाद 17 जनवरी को ये मंजरे आम पे आते हैं, ठीक 28 दिन के बाद। एक तो 19 दिसंबर को हो गया, दूसरा 17 जनवरी को हो गया। 17 जनवरी को ये मंजरे आम पर आए और उन्होंने आकर ऐलान किया कि वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। यानी दो अहम कैंडिडेट बैठ गए। ये भी गायब थे, इनके वालिद भी गायब थे, इकबाल शाह साहब। ये दोनों आते हैं और कह के जी अब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे। इसके बाद एडवोकेट जो हैं वो इफ़त ताहिरा साहिबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे लेकर आती है और उन्हें कहती है कि आप ये इलेक्शन लड़ें। 3 फरवरी को, यानी आज से 2 दिन पहले, इफ़त ताहिरा साहिबा एक हलफ लेती हैं कुरान पाक पे और उसमें वो ये कहती हैं कि मैं इमरान खान का साथ किसी सूरत भी नहीं छोड़ूंगी। कोई भी मुझे मुश्किल आ जाएगी, मैं इलेक्शन जीतने के बाद अपना वोट इमरान खान के पलड़े में डालूंगी, मैं उसके साथ खड़ी हो जाऊंगी। जब ये खातून हलफ लेती हैं 3 फरवरी को, तो उसके बाद ये खातून शो ऑफ पावर करती हैं। किसके साथ मिलकर? मियां शफीक अराई के साथ मिलकर। मियां शफीक अराई वो साहब हैं जो पहले गायब हो गए थे और इन्होंने 19 दिसंबर को ये कहा था कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहा हूं। पीटीआई के तगड़े कैंडिडेट थे। ये अपनी हमायत का ऐलान कर देते हैं इफ़त ताहिरा साहिबा के साथ। उनको ये बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाती है 3 को। उसके बाद ये खातून जाती हैं पीर इकबाल शाह के डेरे पर, जहां इनकी मुलाकात होती है पीर आमिर इकबाल शाह और पीर इकबाल शाह से, और वो भी इनकी सपोर्ट का ऐलान करते हैं कि जी हम आपका साथ देंगे। उनके डेरे का इन्होंने विजिट किया, उनसे कहा कि सपोर्ट चाहिए और मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने कहा ठीक है। अब मामला यह है कि वो जितने लोगों को दस्तबरदार कराया गया था जहांगीर तरीन साहब के हक में, यानी वो इलेक्शन फ्री हैंड लड़ें, कोई उनके मुकाबले में ना हो, तो वो सारे अब सपोर्ट दे रहे थे इफ़त ताहिरा साहिबा को। तो इफ़त ताहिरा साहिबा को 3 तारीख को ये सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको ये ताकत मिलती है अवाम की, और उनको 4 तारीख को गिरफ्तार कर लिया जाता है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी FIR के। अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पे। तो अब देखना यह है कि अली तरीन साहब अपने वालिद को जाके कहते हैं कि एक औरत का मुकाबला कीजिए, आप क्यों एक औरत से डर गए और आपने क्यों एक औरत को गिरफ्तार करवा दिया। ये अब जहांगीर तरीन साहब ने अगर ऐसे इलेक्शन जीतना है तो फिर जीत लें इलेक्शन, यानी बंदे दस्तबरदार करवा के, सबके हाथ पांव बांध के। जो एक खातून निहत्ती इलेक्शन में उनका मुकाबला कर रही है उसको भी मैदान से हटाकर अगर आपने ऐसे इलेक्शन जीतना है तो फिर अली तरीन साहब को मुबारकबाद। उनके वालिद को हम MNA कह के बुला देते हैं, वो MNA बन जाएं फिर शौक से। इसके अलावा जो है वो लगातार गिरफ्तारियां जारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मेरे पास सारी डिटेल मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं कि रिसेंटली कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं और किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन पहले एक और चीज़, जो साबिक खातून अव्वल हैं इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उन्होंने मुतअद्दिद, अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए ये दावा कर रहे हैं डायरेक्टली, उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद दरखास्तें दी हैं जेलर को, और जेलर को ये कहा है कि बुशरा बीबी को शिफ्ट किया जाए जेल के अंदर और बनी गाला से उनको निकाला जाए और उनको जेल में शिफ्ट किया जाए। बनी गाला पे कब्जा किया हुआ है, हम नहीं चाहते ये किया जाए, आप बुशरा बीबी को जेल में शिफ्ट करें। लेकिन जेलर उनको जेल में शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मुल्तान से आई हुई 4 खवातीन हैं जो बुशरा बीबी के ऊपर ड्यूटी दे रही हैं। उन्हें एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ है और बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोर्सेज के वो ये कहते हैं कि जी कमरे के खिड़कियां तक बंद हैं और उन्हें बाहर कदम रखने की इजाज़त भी नहीं है और खाना भी उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो वो कह रही हैं कि मुझे जेल में शिफ्ट करें। अब उन्होंने फैसला किया कि वो अदालत को लेटर लिखेंगे और अदालत को कहेंगे कि जनाब हमें एक जुर्म में सज़ा मिली हुई है, हमने हाउस अरेस्ट नहीं रहना, हमें जेल में शिफ्ट किया जाए। तो जेलर को या तो वजह बतानी पड़ेगी या उनको जेल में लेकर जाना पड़ेगा। तो ये तो आप क्लियरली रख लें अपने पास कि कोई शौक नहीं है, कोई डील नहीं है। जो बुशरा बीबी ने कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ, जो इमरान खान ने कहा था वो दुरुस्त साबित हुआ। वो खुद जेल में रहना चाहती हैं लेकिन इंतज़ामिया किसी और मकसद के लिए उनको जेल में भेजने की बजाय या मरीम नवाज़ को थोड़ा सा पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए या मरीम नवाज़ को सियासी बयानात देने के लिए, थोड़ा सा फ़ायदा देने के लिए, हालांकि लोगों को पता तो चल गया है कि एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने उनके घर में नज़रबंद किया और जेल से ज़्यादा सख्त हालात बकौल उनको घर के अंदर भुगतने पड़ रहे हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ मैं। डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और 10 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। ये लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली और लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर हमले हो रहे हैं। इससे पहले भी शहादतें हुई हैं।
अभी फिर हमारे 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए डीए खान में। अल्लाह ताला ये मुश्किलात आसान करे और इलेक्शन के बाद उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज होंगे और जो पूरा फोकस है लॉ इन्फोर्समेंट का वो दहशतगर्दों की तरफ जाएगा। पूरा का पूरा फोकस जो है वो दहशतगर्दी से निपटने की तरफ जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात ठीक हों, क्योंकि जहाँ पे अमन होता है वहीं पे मईशत ठीक चलती है, वहीं पर इस्तेहकाम आता है। अब एक और चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इन दिनों में पता चले हैं। अदालत ने जो इद्दत केस है उसका फैसला सुनाया, लेकिन अदालत का फैसला सुनाने से कुछ मिनट पहले और एक दो जगह पे तो 1-1.5 घंटा पहले ही चंद सहाफ़ियों ने वो फैसला एज इट इज़ बता दिया था। यानी बता भी दिया था कि किस कानून के तहत होगा, किस शिक के तहत होगा, कितने साल की सज़ा सुनाई जाएगी। अब ये बड़ी अजीब बात है कि किसी को कैसे पता चलता है कि एक्चुअली सज़ा क्या होने वाली है। यानी ये तो जज साहब ने सज़ा सुनानी थी अदालत में आकर, तो ये पहले से सहाफ़ियों को क्यों पता था और कैसे पता था, ये बड़े सवालात अब खड़े किए जा रहे हैं। क्रैकडाउन जो चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन कहाँ से गिरफ्तार हुआ। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 35 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के जब मैं कहता हूँ तो एक्चुअली तो ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी हमायत याफ्ता है। PP 35 से चौधरी मोहम्मद यूसुफ और उनके बेटे इरफान यूसुफ और अदनान यूसुफ उनको गिरफ्तार किया गया। सरगोदा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नामजद जो हैं एडवोकेट मलक शफकत ऐवान, ये भी गिरफ्तार हो गए हैं। और एक और तहरीक इंसाफ के बुरेवाला से उम्मीदवार MPA के PP 231 सरदार खालिद नसार डोगर, उनको रैली के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार PP 17 राजा राशिद हफीज़ के दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उनके चचा समेत तहरीक इंसाफ के 20 कारकुनान गिरफ्तार हो गए। अच्छा, PP 168 से उम्मीदवार नदीम बारा के बड़े भाई जहांगीर बारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यही बंदा सारी कैंपेन चला रहा था। इसके बाद जी NA 73 डस्का से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मली, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया जब ये अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। उसके बाद खानेवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हल्का PP 206 से सैयद हसनैन शाह, ये भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। NA 219 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर मुस्तनसर बिल्ला, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने और सिविल लिबास में मलबूस लोगों ने ढोक गुजरा में तहरीक इंसाफ के शमीम आलम भट्ट और साबका उम्मीदवार रावलपिंडी कैंट बोर्ड 9 के ऑफिस, घर और हवेली में रेड की और इनके भाई को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद जी तहरीक इंसाफ के शेखुपुरा से NA 114 से अरशद महमूद मंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी ज़बरदस्त कंपेन कर रहे थे और बड़ी तगड़ी कंपेन कर रहे थे। शेखुपुरा के अंदर इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन बदल गई है। मियाँ जावेद लतीफ़ बहुत मुश्किल में है, जबकि वहाँ पे राणा तनवीर, ये उनके मुकाबले में अरशद मंडा साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इनकी कंपेन बहुत तगड़ी थी। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार करने के बाद अब इनकी बीवी जो है वो इनकी कंपेन चला रही हैं और उन्होंने संभालनी है। और इसके अलावा अरशद मंडा साहब गिरफ्तार हुए। अरशद मंडा साहब के अलावा मोहसिन राजा के जो मुकाबले में उम्मीदवार हैं उसामा मेला, उनके एक भाई हैं शुएब मेला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इलेक्शन कंपेन के दौरान। और लाहौर से PTI के उम्मीदवार PP 166 के खालिद गुजर, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद हाशमी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट दे रहे हैं, उनके घरों पे बार बार छापे मारे जा रहे हैं। उनके कुछ रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया गया है और दीगर गिरफ्तारियां भी जारी हैं। मरियम नवाज के बारे में आपको एक बात बताऊं कि वो सिर्फ एक सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं, PP 159। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब बनने के ख्वाब देख रही हैं और मुस्लिम लीग नून बार बार ये कहती है, उनके लोग बार बार ये कहते हैं कि आइंदा वजीर आला पंजाब PMLN से होगा और मरियम नवाज होंगी, और ये वो बहुत दावे से कहते हैं। मरियम नवाज सिर्फ एक सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रही हैं, PP 159। ये इलेक्शन उन्हें हर सूरत जीतना है या उनको जितवाया जाएगा। पूरी इंतजामिया जोर लगा रही है। यानी जो कुछ वहाँ इलेक्शन कमीशन ने किया, बहुत सारे वोट इधर उधर शिफ्ट कर दिए। जो कुछ वहाँ इंतजामिया कर रही है, धड़ाधड़ वहाँ वसाइल खर्च किए जा रहे हैं। जितना जोर वहाँ पे पुलिस लगा रही है वो सबके सामने है। लेकिन इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार है वो महर शराफत अली है। महर शराफत अली को आप जानते हैं, मेरा भी जानने वाला है और मेरे साथ आपने इसको बाद का देखा भी होगा माजी में। महर शराफत अली बहुत बड़ी चिपक है और ये मरियम नवाज के मुकाबले में वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है, डोर टू डोर कंपेन कर रहा है और इसने अपनी अंडरग्राउंड कंपेन बड़ी कामयाबी के साथ की है। खुलकर मैदान में इसलिए नहीं आ सका कि जहाँ पे भी ये कंपेन करते हैं
विद इन 30 मिनट 40 मिनट्स वहाँ पे पुलिस का बहुत हैवी छापा पड़ता है, लेकिन ये शख्स कुछ ना कुछ करके अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर ये गिरफ्तार नहीं होता इलेक्शन डे तक और ये पूरी कोशिश करता है तो ये मरीम नवाज के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर देगा। हमने इस हल्के का सर्वे करवाया था कल, और आधे आधे का फर्क है, यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लोग अब भी ज्यादा वोट डालना चाहते हैं। मरीम नवाज जो है उन्होंने बहुत ज्यादा वसाइल खर्च किए, बड़े तगड़े बंदे यहाँ पे छोड़े, पैसा भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक महर शराफत का उसका इंतखाबी निशान विकेट है, और मैं भी इसी हल्के का वोटर हूँ। तो अब देखना यह है कि यहाँ पे मरीम नवाज की वज़ीर आला पंजाब बनने की ख्वाहिश पूरी होती है या महर शराफत जो सबसे बड़ी रुकावट अभी बना हुआ है वो रुकावट ही बना रहता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।